अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ तहरीक अदम एतमाद के बारे में, जो इमरान खान के को रिमूव करने के लिए, उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए पेश की गई है। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, मेरा ख्याल है वो क्या सराई से अब बात आगे बढ़ चुकी है और अब यही कहा जा सकता है कि दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। मेरे ख्याल ये जो बात है अभी लागू हो रही है इमरान खान पर, वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद से पहले भी जा सकते हैं, रिजाइन करके इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाकर, और तहरीक अदम एतमाद के बाद जब वोटिंग होगी तो उसके बाद तो उनका जाना ठहर गया है। और मेरा ख्याल है ये, जैसा मैं कह चुका हूँ कि ये क्या सराई से बात जो है ना आगे बढ़ चुकी है। अब ये कहना कि वो बच जाएंगे या कुछ सूरत हाल निकल आएगी जिससे वो ये मुआवजे की तहरीक है जो, उससे अपनी जान बचा पाएंगे, अपनी हुकूमत को जो है ना वो बचा पाएंगे, वो मेरा ख्याल है कभी जो है ना वो सब कुछ जो है अभी ख़त्म होता नजर आ रहा है। उस सूरत में जब जो जितने उनके इत्यादी थे वो सारे जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये किस तरह हुआ? यानी कि बंदा सोचता है कि एक बंदा जिसने 22 या 23 साल जो है वो मेहनत की, वो अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा और उसी बात पर बजिद रहे जो उनके मुंह से एक दफा निकली उसी पे रहे, और वही कहते रहे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लोगों को, जो कोई भी दूसरा जो उनकी पार्टी के साथ नहीं था, उनके साथ उनका रवैया जो है वो एक जैसा ही रहा, लबो लहजा जो है वो एक जैसा रहा। यानी कि वो हमेशा जो लौन तान ही करते रहे दूसरों पर। यानी कि अपनी पार्टी में कोई अगर हो गया आ गया तो उसको वो रिश्ता गर्दानते रहे, और जब उनकी पार्टी में वो बंदा नहीं था, किसी पार्टी में था, तो उस पर लान तान करते रहे और कहते रहे, बार बार कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये सोचिए समझे बगैर कि जो मुल्की मामलात है, मुल्क की सियासत है, वो इस तरह नहीं चलती, वो जज्बात पे नहीं चलती। सच्ची बात है, वो इस बात पे नहीं चलती कि जो दूसरे लोग हैं वो सारे खराब हैं और मैं बजात ठीक हूं, और शायद आपको इसी वजह से लोग वोट देते रहे। ये इस तरह, असल सच्ची बात यह है कि लॉन्ग रन ये जज्बाती होकर लोग इस तरह कर सकते हैं फैसले कि आपको वोट दें, धर्मों में शरीक हों, औरतें जो है डांस करें, मर्द भी जो है ना भंगड़े डालें। ये वक्ती तौर पर हो सकता है कि जब वो जोश जो है ना, उबाल जो है ना वो आपकी जिंदगी में आया हुआ, जो आपको एक लीडर बनाने के लिए, जब वो खत्म हो जाएगा, तो फिर जो आपकी सियासत है ना, वो जब आप किसी मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं तो एक नया रुख अख्तियार कर लेती है। वो जज्बाती तकरीरें, वो जज्बाती नारे जो है ना वो कहीं और जो है ना चले जाते हैं, दरे के दरे रह जाते हैं कि मुल्की मसाइल कुछ और होते हैं, और आपने जो लोगों के साथ वादे किए हैं या जोशीली तकरीरें की हैं वो बिल्कुल भी साथ नहीं उस चीज का देती। जब आप मुल्क के मामला देखते हैं तो फिर आपको अपना लबो लहजा जो है वो तब्दील करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना लबो लहजा तब्दील नहीं करते और बार बार दूसरों को चोर कर दामते रहते हैं, और अगर उसी पार्टी के बंदे आपके पास आ जाते हैं, जहांगीर तरीन का जाता है, बंदे जो है ना उनको उठा कर आपके पास ले जाता है, तो आप ये सोचते हैं, बनी गाला पहुंच जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि इनका जमीर जाग गया है और ये जो है ना वो हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि इनका जमीर जागा हुआ है। अब जब उनका जमीर जागता है ना आपके खिलाफ, तो आप सोचते हैं कि वो सिंध हाउस में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां जाकर वो कहते हैं कि हमारा जमीर जाग गया है, हम आपको वोट नहीं देंगे, आप हम अपोजिशन को वोट देंगे। तो आपके जहन में ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग होगी, और ये जो आपकी पार्टी है उसके मुनाफी जो है ना वो इकदाम उठा रहे हैं, और इसके साथ उनके इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, और जो आर्टिकल 63 है उसको इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि जब आपने इस तरह किया, मुझे सच्ची बात यह है कि मैं जो सूरत हाल में देख रहा हूं, मैं उसके साथ जिस तरह सारे लोग देख रहे हैं, महजूज होते हुए, लुत्फअंदोज होते हुए इस सारे मामले को देखकर, मैं सच्ची बात यह है कि बहुत परेशान भी हुआ, अपसेट भी हुआ। और सिर्फ इसलिए हुआ कि जब मैंने ये बना था ना बंदा, तो मैं सोच रहा था कि इसको कट के अलावा बाकी चीजों का सियासत की कुछ समझ आने लगी है,
اور اس کو کچھ اندازہ ہونے لگا ہے کہ مجھے سیاست کیسے کرنی ہے، اور وہ جو جذباتی تقریریں ہیں نا دردوں میں، ان کو آپ پس کچھ ڈال دینا ہے، اور آپ ایک عملی اقدامات کرنے ہیں ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، غریب کو ریلیف دینے کے لیے آپ نے اقدامات کرتے ہیں، اور وہی تقریریں نہیں کرتی رہنی جو آپ نے کرتے رہنی جو آپ نے وہاں دردوں میں دی تھی، دردوں میں کی تھی آپ نے، کیونکہ آپ کا رول جو ہے نا تبدیل ہو چکا ہے، اب حکومت جو ہے آپ کے پاس آ گئی ہے، کرسی آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ نے وہ جذباتی باتیں لے کر نہیں چلنا، کیونکہ آپ کو جو سیریس ہونا ہے نا آپ کے لیے وہ بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہوا نہیں، یعنی کہ میں بالکل بھی میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ تنقید بائے تنقید پہ چلتے رہیں، اور کیونکہ آپ کے بندہ ایک ہاتھ چڑھ گیا تو آپ اس پہ تنقید کرتے رہیں، میں بالکل بھی میں اس کا بات کا قائل نہیں ہوں، میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ جو ہے نا مہنگائی کا سارا سب کچھ جو کیا جا رہا ہے نا، مہنگائی جو آ رہی ہے بہت تواتر کے ساتھ روز پرائسیں چڑھ رہی ہیں، وہ سارا عمران خان کا کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کا لازمی اس کا ہاتھ ہے اس بات میں کہ اس میں کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں کیا، اقدام نہیں اٹھایا جس سے کوئی عوام کو ریلیف مل سکے تھوڑی بہت، یا وہ چیزیں جو وہاں پاکستان میں ہی اگائی جاتی ہیں یا پاکستان میں ہی بنتی ہیں، ان کی پرائسز جو ہے وہ نہ بڑھنی دی جائیں، کنٹرول کی جائیں، اور جیسے فیول کی پرائسیں چڑھتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی پرائسیں چڑھتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی پرائسیں اس تواتر سے نہ چڑھیں، اس تناسب سے نہ چڑھیں کہ غریب جو ہے نا رول جائے، اور یہی بات ہوئی کہ جو غریب جو ہے نا وہ رول کر رہ گیا ہے، کیونکہ عمران خان اب وہی تقریریں کر رہے ہیں وہ دردوں میں کیا کرتے تھے، اور وہ ان کو ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور اب کو ان کا رول جو ہے تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک بندہ جس نے 22-23 سال محنت کی، بلکہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ، صرف 3 سال میں پوری پراپرٹی جو پارٹی ہے نا اس کا بیڑا گرک کر دیا، یعنی کہ میں جب دیکھتا ہوں، جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں نا، میں جب دیکھتا ہوں تو ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو الیکٹیبل ہو اور اس نے ان کے ساتھ بیٹھا ہو، یعنی کہ ایک بندہ جو شیخ رشید ہے نا وہ بھی ان کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں اس میں سے شاہ محمود قریشی وہ پیپلز پارٹی سے آیا ہوا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پتا چلا تھا کہ وہ بھی برتور رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں اس کی پارٹی کو، واپس چلا جاؤں، اگر وہ رہ گیا تو اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اب ساتھ نہیں ہے، اگر جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ رہتا تو سچی بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب نے بھی چھوڑ دینی تھی پارٹی، شاہ محمود قریشی نے بھی، اس کے ساتھ اگر 2 بندے رہ جانے تھے نا تو وہ پتہ کون تھے، وہ تھا اسد عمر اور پرویز خٹک، یعنی کہ صرف 2 بندے ان کے ساتھ رہنے تھے، فواد چودھری نے بھی پارٹی چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا تھا، کیونکہ فواد چودھری بھی اس کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ کس طرح ہوگا کہ آپ نے ایک پارٹی جو ہے، یہ پہلی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ابھی آپ وزیر اعظم ہیں، بندے کہتے ہیں یار یہ اتر جائے گا، میں کہتا ہوں اترنے کا کیا فرق ہوگا کسی کو، یار پہلے تو اس بندے کو خود پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم ملک کا ہے یہ دردوں والا عمران خان ہے، اس بیچارے کو سیاست کا نہیں پتا، کچھ اس کے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ایک سیاسی لیڈر تو اکٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے نا غریب جو رل گئے ہیں، اور کوئی بھی سچی بات یہ کوئی بھی غریب جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بندے کے نہیں ہے، لیڈر تو سیاستدان تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہے نا، جو غریب ہے نا وہ لوگ بھی ساتھ نہیں ہیں، کیوں وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل عالمی منڈی میں کچھ قیمتیں بڑھ رہی تھی نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بالکل ڈائریکٹ وہ اثر نہیں ہوتا، جو گھریلو پروڈیوس چیزیں ہوتی ہیں، ملکی پروڈیوس چیزیں ہوتی ہیں، ملک میں جو چیزیں بنتی ہیں، تو یہ کس طرح ہوا کہ یعنی کہ پوری پارٹی کو تباہ کر دیا، اور جو کوئی لیڈر ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور اس کے ساتھ جو غریب وہ رول کر رہ گیا، پارٹی کے بارے میں تو یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی بھی جو ہے نا، پارٹی بنانا بھی کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بنتے بنتے بنتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پارٹی آپ کی بنتی ہے تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے پاس لوگ آتے ہیں
वो तो आतर से आते चले जाते हैं और एक छोटी सी पार्टी आप बनाते हैं, फिर बड़ी होने लगती है। ठीक है जी। लेकिन इमरान खान के बारे में आप देखेंगे किस तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनकी पार्टी बनी, बिल्कुल थोड़े से लोग साथ थे, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पार्टियों से बहुत से लोग आने लगे। जब उनको ये पता चला ये फसली बटेरों वाला काम है, ऐसे लोग जो जिस तरह का किया, जो रुख हवा का रुख जिस तरफ देखते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। इमरान खान को इस बात की समझ नहीं आई कि ये लोग जो आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, कुछ लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली उन्होंने, जैसे चौधरीयों के साथ। तो मैं सच्ची बात बताऊं तो चौधरी जो है ना कभी भी 2 सीटों से ज्यादा नहीं ले सकते थे। सीट एडजस्टमेंट की सूरत हाल ये बनी कि आप वो शेर बनकर फिरते हैं और वो वजीर आला का मनसब जो है ना वो ओहदा जो वो मांगते हैं। ठीक है जी। अब इमरान खान के साथ जो है कि जो लोग छोड़कर दूसरी पार्टियां यहां आए थे ना, जब उनको पता चला कि ये मामला हमारे यहां तो कोई सही होने वाले नहीं है, ये सारे लोग जो होते हैं हवा का रुख देकर आते हैं, हवा का रुख बदले तो वो चले जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि नहीं यार ये बंदा तो जाने वाला है, इससे पहले कि चला जाए तो फिर जाए कहीं, हमारी कोई वक़्त नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, अभी चले जाते हैं। और यही उसको साथ हुआ। वो कहते हैं यार राजा रियाज जो चला गया, राजा रियाज उनकी पार्टी का तो नहीं था, शायद उसको जरदारी नहीं भेजा हो कि इनकी पार्टी में जाओ और कुछ और बंदे जो है ना रगे दो और उनको लेकर आओ हमारे साथ। अब मैं राजा रियाज को क्या कहते हैं, वो कहता है मेरा तो जमीर जा गया, उनकी तो पार्टी का तो ना ही नहीं था। इसी तरह जो चौधरी हैं वो काफ लीग के हैं, और काफ लीग जी थी वो परवेज मुशर्रफ की पार्टी थी। परवेज मुशर्रफ के साथ इन चौधरी ने क्या किया था बताइए मुझे, जरदारी के साथ मिल गए थे और हुकूमत बना ली थी। जैसे ही परवेज मुशर्रफ ने सदारत छोड़ी और उसको छोड़ा गया, रिमूव किया गया, मुझे बताएं, यानी कि ये ऐसी वैध पार्टी है पीटीआई जिसमें लोग जिस तरह आए थे उसी तरह भाग गए। यानी कि किसी बंदे ने भी नहीं सोचा कि इन बंदों को इस तरह नहीं से एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये बंदे जो हैं कल भाग जाएंगे। अगर हम पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये सब लोग भाग जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल है बहुत गंभीर बन गई है इमरान खान के लिए, उसकी पार्टी के लिए। जो बंदे उसके साथ दाएं बाएं बैठे हैं वो सारे बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। और सच्ची बात है कि मैंने एक दो जो क्लिप देखे हैं, जो मीटिंग हो रही है उनके, वो जहां एक दो दफा जगह हंस रहे हैं, वो अगर आप देखें तो उनको चेहरे जो है ना वो सुर्ख हो चुके हैं, वो परेशान है, वो परेशान है। और उनके चेहरों पर जो एक इस तरह का नजर आ रहा है कि वो शिकस्त खोरदा लोग हैं और उनको पता है कि हमारे दिन जुड़ेंगे नहीं जा चुके हैं और हम अभी जाने वाले हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान ने जिस तरह पार्टी को चलाया अपनी जुबान को इस्तेमाल करके, हर किसी को एक ही डंडे से रगेदा, खोते और घोड़े का तफरक नहीं किया। अगर आपके गांव में 10 दुश्मन है तो आप सारे के खिलाफ जबान एक जैसी इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी नहीं आप चाहेगा कि कभी कभी आपके साथ मरासमत शेख बना ले। मिसाल है कि अगर आपके 10 दुश्मन है, आप 8 के खिलाफ तो बातें कर रहे हैं लेकिन 2 के खिलाफ आप उस तरह की बातें नहीं कर रहे। आपका लबो लहजा थोड़ा सा नर्म है उनके बारे में, आपने हाथ जो है ना औला रखा हुआ है उन पर, तो ये हो सकता है कि वो 2 जो है ना वो आपके साथ किसी न किसी वक्त मुनासब बढ़ा ले, आपके ताल्लुकात जो उनके साथ अच्छे हो जाएं और आपकी जो पार्टी है या जो आपका कुंबा है, जो आपका कबीला है, वो थोड़ा सा बड़ा होने लगे। लेकिन अगर आप है ना बंदे उनके खिलाफ हो, आप अपनी जुबान जो है को कंट्रोल नहीं कर रहे, सब कुछ और कह रहे हो, तब होगा ये कि उनके साथ वो आप 10 कबीले हैं आप अकेले हो। ठीक है जी, वो बहुत सारे गांव के लोग जो है उनको अपने साथ मिला लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, और फिर उनके जहन में ये आएगा कि वो पैसे भी इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके साथ साथ वो उनको जमीर जगाने में भी किरदार अदा कर सकेंगे। वो कहेंगे यार ये बंदा जाने वाला है, इसने मुल्क के लिए क्या किया है बताएं मुझे, इसका साथ छोड़ें और हमारा साथ दें, हम तो मेजॉरिटी में। अरे मुझे बताएं कि जो लोग मेजॉरिटी में जाएंगे, अक्सरियत जो लोग कुंबा होगा, कबीला होगा, उसके साथ जाएंगे, जो एक अकलीती बंदा होगा बिल्कुल अकेले खड़ा होगा उसके साथ जाएंगे। सही ये हुआ है इमरान खान के साथ। सच्ची बात है कि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन सब कुछ किया जा रहा है इसकी अपनी जबान का है। चौधरी भी इसका साथ नहीं दे रहे, MQM वाले इसका साथ नहीं दे रहे। मैं यहां तक अंदाजा लगा चुका हूं कि जितने लोग हैं ना वो
जितने इसके साथी हैं वो बदजन है इससे बहुत ज्यादा, और इसका जो तरीकाकार है हीरो वाला तरीकाकार, उससे वो इस कदर खाइफ हैं कि वो सोचते हैं कि ये शख्स हमारे लिए अजनबी है, और अगर हमने कुछ इस तरह का किया कि तो हमें चोर चक्के कहना शुरू कर देगा ये, और यही हो रहा है कि जो वो कहते हैं ना हमें खोते और खचरे कहा जा रहा है, तो हम क्यों इनका साथ क्यों दे। देखा ना आपने, जैसे आपने शहबाज गुल को देखा होगा, रमेश कुमार को वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ। तो ऐसा बंदा जो इनके साथ आया था, अगर जा भी रहा है उनको अच्छे तरीके से जाने दें, और उसके बाद देखें कि शायद जिंदगी में वो लोग पलट के आ जाएं, क्योंकि यही लोग फिर सियासत करने वाले हैं, यही 20-25 साल यही लोग आने वाले हैं। आपने आए एक बंदे को इतने बुरे अल्फाज कह दिए, तो कभी वो दोबारा आपके बारे में अच्छे अल्फाज बोलेगा, या आप उसकी जाती दुश्मनी आप हो गई आपके साथ। यानी कि जिस बंदे के साथ आप इसके बारे में आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, उनको चोर कहते हैं, उचक्के कहते हैं, डाकू कहते हैं, पैसे लेकर चले गए, भाग गए, तो जब उनको ये कहते हैं तो ये मानने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस एक चोर को पकड़ लेती है रंगे हाथों, तो वो कोई ना कोई तोज़ी पेश करने लगता है, वो आपको बताता कि नहीं मैंने ये चोरी किया, ये वजह है, मैं तो चोरी की ही नहीं। यानी कि रंगे हाथों पकड़ा हुआ बंदा भी कहता है कि मैंने नहीं की। तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, किसी बात का कहीं सबूत नहीं है। हर जो नवाज शरीफ है उसके बारे में कहते हैं तो उनके पास फैक्ट्री यहां से बेची थी, पैसे उधर लेकर गए थे, वहां से बेची थी, उधर लेकर गए थे, दादा पहले ही अमीर था, अब्बा भी अमीर था। तो मुझे बताएं कि साबित किस जगह हुआ है कि ये इस तरह का केस है? क्योंकि इस तरह तो ये होगा जब इमरान खान नहीं ना रहेगा तो करप्शन के जो इल्जामात हैं इन पर लगेंगे, बहुत से ज्यादा इल्जामात इन पर भी लगेंगे, इनकी हुकूमत पर लगेंगे, इनके वजीरों पर लगेंगे, इनको जो करता धरता है उन पर लगेंगे। तो फिर यानी कि आप मुझे बताएं कि अभी तक जरदारी पर जो इल्जामात है वो साबित नहीं हो सके। जो सामने एक केस है, सिंपल केस है, सादा सा केस है, सब लोगों को पता है कि उन्हें ये इस तरह करते नहीं है, सबूत नहीं है, बताएं मुझे। तो जब सबूत नहीं है तो आप लोगों को सिर्फ आप सियासत लोगों के मसाइल की नहीं करते, मुल्की मसाइल की सियासत नहीं करते, आप ये सियासत करते हैं कि इन्होंने करप्शन कर दी, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, कौम का पैसे खा गए, पैसा देंगे, पैसा लेकर आऊंगा तो कीमतें सस्ती करूंगा। ये सोचे समझे बगैर कि ये इस तरह नहीं होता, क्योंकि आपने अदारे, आप खुद कहते हैं, इमरान खान खुद कहता है कि अदारे मजबूत होने चाहिए, तो आपका काम है अदारे मजबूत करना ताकि दोबारा जो है करप्शन ना हो सके, ऐसे तरीकाकार बनाना कि लोगों को डेवलपमेंट जो फंड्स हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते। तो पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि डेवलपमेंट फंड जो है इमरान को मिल रहे हो, उन्होंने घर का चूल्हा नहीं चलाना। अगर उसकी बीवी को जेवर चाहिए होगा, गोश्त चाहिए होगा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें चाहिए होंगी, तो वो क्या करेगी? वो कहेगी कि आप अकाउंट में पैसे रखो डेवलपमेंट चार्जेस फंड्स के नाम पर, और लोगों का काम कराओ, पर मुझे कुछ ना लेकर देना, अच्छे अच्छे सूट ना लेकर देना, अच्छी अच्छी चीजें ना लेकर देना। वो क्या करेगा? बंदा घर का चूल्हा चलाएगा, बीवी को चलाएगा, उसके नाज नखरे उठाएगा उन्हीं के पैसों से। तो फिर क्या होगा मुझे बताएं। हालात ऐसे पैदा करें, इदारे ऐसे बनाने चाहिए जो दोबारा ना कर सके लोग करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग दोबारा ना कर सके, कमीशन ना लोगों को मिल सके। ये आपका काम है, ये आपका काम नहीं है कि डायरेक्टली मैं ये करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अब एनआरओ ने आपने नहीं दिया तो आपको पता चल गया ना, फिर आपके साथ अब वो लोग आपको एनआरओ नहीं देंगे। सच्ची बात है, इमरान खान के जाने पर अब इमरान खान जाएगा, 110% चांसेस है कि he will be gone। एक मुझे कहीं पर ये एक मोम सी भी जो है ना उम्मीद नहीं बची कि जाओ मैं सोच रहा हूं कि इमरान खान बच जाएगा। नहीं, चोरों को इकट्ठा करने वाला ये खुद बंदा खुद है, उनको इकट्ठा करने वाला, चोरों को डाकुओं का इकट्ठा करने वाला ये बंदा खुद है। किसी एक के बारे में भी नर्म रवैया नहीं रखा, उस पर हाथ हलवा नहीं रखा, ताकि तो वो जो बंदा है वो सोचे कि यार ये इसके साथ लग जाते हैं। दो बड़ी पार्टियां थी, दोनों के साथ इसकी तलाकात खराब, दोनों को चोर, सबको चोर और चौका कहना, और उनके जो मेंबर हम पार्टी में आ जाए वो सारे ठीक है। मौलाना फजल रहमान उसके साथ भी बगाड़ी हुई और उसके साथ उल्टी उल्टी सीधी बातें करनी। ये सोचे समझे बगैर कि किसी के हाथ रखो ना। अगर 2-3 पार्टियां ना बड़ी, अगर आपके नून लीग है और जरदारी की पार्टी है, उन पे एटलीस्ट जरदारी के, अगर आपके तल्लुकात कोई नवाज शरीफ के साथ नहीं बन रहे, जरदारी के पार्टी के साथ उन पर हाथ हलवा रखो
ताकि वो अभी आपके खिलाफ ना होते। यानी कि सब लोग सोच छोड़कर चले गए, जहांगीर तरीन के साथ बगाड़ ली। सारे जो सारे लोग हैं वो, जब जितने भी इसके साथ लोग हैं सारे करप्ट हैं, उनके साथ कुछ नहीं किया, उनके साथ रखा। जहांगीर तरीन के साथ बगाड़ ली जिसका बहुत होल्ड था पंजाब में, और अब्दुल अलीम खान के साथ बगाड़ ली जिसका बहुत ज्यादा होल्ड था पंजाब में। जिनका असर और रसूख था उनके साथ बगाड़ ली, और जब खुद बैठे हैं तब क्या मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। यानी कि वो कौन सा बंदा था जिसने ऐसे हालात पैदा किए कि लोग छोड़कर चले जाए। और अभी ऐसी सूरत हाल बनी कि सब लोग खाइफ हैं, सब लोग डरते हैं, जो जितने इसके साथ हैं बंदे वो खुद भी डरते हैं कि ये बंदा, ये बावला कुत्ता हमें भी काट डालेगा, हमें भी काट खाएगा ये एक दिन। क्योंकि इमरान खान की जबान जब तक कंट्रोल में हो गई, कोई दोस्त भी है ना वो अगर कोई बंदा इतना का इस तरह का बंदा हो, इस कमाश का बंदा हो जिस तरह इमरान खान है, तो सच्ची बात है, पता क्या होता है कि जो दोस्त है ना वो भी डरने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने कभी भी कोई गलत काम किया तो ये बंदा यही अल्फाज जो दूसरों के साथ कर रहा है ना इस्तेमाल, ये हमारे बारे में भी करेगा। जिंदगी की गलतियों में मेजर गलतियां जो कर बैठा है बंदा, वो जो लोगों का, पार्टियों का साथ मिलाना, चौधरियों का साथ मिलाना, MQM को साथ मिलाना, ठीक है जी, उसके साथ जहांगीर तरीन के साथ ताल्लुकात खराब करना, अब्दुल अलीम खान के साथ ताल्लुकात खराब करना। इसको तो चाहिए था कि खिचड़ी बनाने की बजाय, अगर आपके पास अक्सरियत नहीं थी तो इसको चाहिए तो उस वक्त आके गवर्नमेंट में आता ही ना, उस वक्त अपनी हुकूमत ना बनाता, अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करता, ठीक है जी, अच्छे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करता। और सच्ची बात है, ये इसने मेजॉरिटी में अक्सरियती जमात बनकर आना था, फिर इसको ना चौधरी की जरूरत पड़नी थी, ना MQM की जरूरत पड़नी थी, और ना किसी और की मदद की जरूरत पड़नी थी। पार्टी को मजबूत करता अपोजिशन में रहकर, और पार्टी आप मेजॉरिटी में आ जाती, अक्सरियत में आ जाती, और इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना होती। और फिर इस दौरान वो सियासत सीखता भी कि सियासत कैसे की जाती है। यानी कि ये ऐसा बंदा है, वो जड़ बंदा है जिसको सियासत की अलफ बे का भी पता नहीं, और वो पंगा ले बैठा है जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के साथ, और साथ ही साथ जितने दोस्त अहबाब के अहबाब थे उनके साथ झगड़ा कर बैठा है, जो कभी भी इसका साथ नहीं देंगे। कि वो सारे लोग डरते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ इस तरह कर सकता है, अब्दुल अलीम खान के साथ ये कर सकता है, ठीक है, जहांगीर तरीन के खिलाफ ये इस तरह कर सकता है, तो कल हमें भी ऐसे ही इसी तरह करेगा हमारे साथ भी। और उसके साथ अब उस्मान बुजदार को पंजाब का जो वजीर आला बना देना, और 5 बच्चों की जो बीवी औरत है उसको वरगला कर उसके साथ शादी कर लेना। क्योंकि किसी बंदे को इस तरह का वजीर आला चाहिए होता है नहीं। बहुत दुख हुआ, सच्ची बात है, मैं सोच रहा था कि ये बंदा अपने आप को कंट्रोल करेगा, और आप इसको अंदाजा हो जाएगा कि मैं वजीर आजम हूं, मैं वो डरने वाला इमरान खान नहीं रहा। सच्ची बात है, लोग जो है ना वो कहते हैं जी इमरान खान ने लोगों को आजादी से जीने का रास्ता दिखाया, आजादी जो गुलामी के अंधेरे हैं, दिमाग इनके गुलाम है दूसरी पार्टियों के, उनके लीडरों के, और वहां रोशनी दिखाई। सच्ची बात है, ये सोचे समझे बगैर कि जो लोग हैं उनको आजादी से जीने के साथ साथ उनके पेट में रोटी भी होनी चाहिए, उनके पेट में खाना भी होना चाहिए, और उनके पास इतने पैसे होने चाहिए कि बिल दे सके बिजली का, उनके पैसे से इतने पैसे होने चाहिए कि वो बच्चों की फीस दे सकें, उनकी किताबें ले सकें। नहीं, सिर्फ आजादी से नहीं जिया जा सकता। सिर्फ आजादी आपको मिल जाए और आपके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि मुल्क में आप एक जो है दाल मसूर भी ना अफोर्ड कर सकें, चावल भी ना अफोर्ड कर सकें, आटा भी इतना महंगा हो जाए 3-4 साल में 4-5 गुना आटा महंगा हो जाए, चीनी की यही हालत हो, नहीं, बिजली के यूनिट आए दिन बढ़ते रहते हैं उनकी कीमतें, और पेट्रोल की और डीजल की प्राइसें आए दिन हर दूसरे दिन प्राइसें बढ़ जाती हैं। जब बात सुनते हैं तो कहते हैं कि आलमी मंडी में हो रहा है, नहीं, इस तरह नहीं होता। कुछ वो चीजें जो अपने मुल्क में बनती हैं आप उन पे कंट्रोल आपका हो सकता है, ताकि लोगों पर बोझ ना पड़े, ताकि लोग आपका साथ देते रहे और उनको उम्मीद रहे कि ये कल बंदा अगर दोबारा बन जाता है तो ये हमारे लिए अच्छे इकदाम करेगा और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब तो गारंटी हो चुकी है जी कि वो बंदा गया। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं कि इमरान खान, जैसे मैं कह चुका हूं कि दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, इमरान के साथ
عمران خان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اور ابھی یہ گیا کہ گیا بس.